जीव होते हैं, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो। संसारी लोगों के पास भी जिन लोगों चीजों के पीछे, जिन वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं, स्त्री है, संतान है, धन संपत्ति है, जायदाद है, कारोबार है, जितने भी काम धंधे हैं, वो संसार के लोगों के पास में कमोबेश सबके पास। परंतु दुर्लभ चीज क्या है कि संतों का समागम, संतों का आना और हरि की कथा। कोई भागी जीव संसार में होते हैं कि जिनको तीन चीज मिलती हैं: सतगुरु, सत्संग और सत्यनाम। अगर ये तीनों चीज किसी जीव को हासिल हो जाए तो उस जीव को सोचना चाहिए कि उससे बड़भागी जीव संसार में पैदा नहीं हुआ। रामायण में भी आया है, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवर चरण अनुरागी। तीन चीजों का इन्हीं का मतलब है कि वही जीव गुणवान है और वही बड़भागी है जिसको प्रभु के चरणों से प्रीत लगी है। जिसको प्रभु के चरणों में प्रीत नहीं है, उसके पास चाहे कुबेर का खजाना हो जाए, पूरी संसार की दौलत उसके घर में आ जाए, जिसके पल्ले नाम नहीं है, मैं कहता हूं वो उस जैसा दरिद्र संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं है कि जीव का कल्याण तो संत सतगुरु के द्वारा, नाम के माध्यम से, सत्संग के द्वारा चेता के किया जा सकता, दूसरा कोई साधन नहीं। संतों ने मौज में आके अलग अलग समय में हालात के अनुसार जीव की जैसी अवस्था देखी, उसके निमित्त उनको शिक्षा दे के कल्याण का मार्ग दर्शाया। कबीर साहब ने भी अनेकों बात अनेकों समय पर ऐसी कही है कि उन्हीं की बात एक दूसरे को काटती हैं। कहीं तो इस जीव को कह दिया कि मत जाइए हंस प्यासा सुख सागर में आए के। हंस का है जीव को सुख सागर संसार को बताया है, और हंस को कहते हैं कि इस संसार में, इस सुख सागर में आके भी तुम प्यासा मत जाना। यहां अमी के कुंड भरे हुए हैं, लेकिन वो अमी के कुंड सबको नसीब नहीं, जिस प्रकार से सिकंदर को भी नसीब नहीं हुआ। सिकंदर बादशाह ने दुनिया को विजय करने के लिए और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपना जी तोड़ प्रयास किया। दुनिया की सारी दौलत लूट लूट के उसने इकट्ठी की मकदूनिया में, लेकिन फिर भी उसकी तृष्णा नहीं भरी, और सोने की चिड़िया कही जाने वाली हिंदुस्तान पे भी जब आक्रमण किया और यहां से भी धन दौलत अपार लूट लूट के वहां भेजता रहा, अनेक राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की, और उसके मध्य में अंधा होके उसने आगे भी बढ़ना शुरू कर दिया। उसको ये अंदाजा नहीं था कि जो जो मैदानी भाग में जाएगा तो तुझे बहुत बलवान राजाओं से, ताकतवर योद्धाओं से मुकाबला करना पड़ेगा और तेरी विजय यहां निश्चित नहीं हो सकेगी। लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही पोरस पे उसने चढ़ाई की, झेलम नदी को पार किया। परंतु उसी टाइम उसको लोगों से समाचार मिला कि तू क्या किस चक्कर में पड़ा है। अगर तू हिंदुस्तान में संत महात्माओं की शरण में जाके उनसे आशीर्वाद ले ले, यहां तो ऐसे ऐसे अमी के कुंड भरे हैं जिनका एक बूंद का भी अगर तुम पान कर ले, या किसी महापुरुष से जाके उनकी सेवा स्वरूपा करके उनकी दृष्टि में अगर तू चढ़ जाए तो तुझे सदा के लिए अमर कर देंगे। ये एक क्या बादशाही है, वो तो 3 लोग की बादशाही 1 सेकंड में सौंप सकते हैं। अब तृष्णालु व्यक्ति जो होता है उसकी तृष्णा कभी नहीं भरती है। जब उसने ये बात सुनी, उसने अपनी सेना को छोड़ के कुछ सैनिकों को साथ लेके तलाश शुरू कर दी, और किसी एक बुजुर्ग से, एक महात्मा से उसको पता लगा कि
एक अमी का कुंड मिलेगा तुझे और उसका अमृतपान कर लेगा तो सदा के लिए अमर हो जाएगा। फिर कितने युद्ध करना और कितने सालों तक शासन करना, तू कभी ना बूढ़ा होगा ना मरेगा, जवान रहेगा और सदा के लिए हुकूमत संसार में तेरी रहेगी। जो जो घूमते घुमाते ढूंढते फिरते उसी तलाश में एक दिन उसने उस तालाब को प्राप्त कर लिया। और जब उस तालाब के ऊपर गया, इंसान के जो भाग्य में नहीं होता तो चाहे वो लाख कोशिश करे नहीं मिलता है। परमात्मा भी उन्हीं जीवों को ताकत बख्शता है जो दूसरों के कल्याण के लिए कोई काम करते हैं। इंसान लाख कोशिश करता है कि वो मनचाही अपनी इच्छाओं को उठा के पता नहीं क्या का क्या करना चाहता है, परंतु परमात्मा जब तक खुश नहीं है, परमात्मा जब तक नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, तब तक पत्ता तक नहीं हिलता। क्या किया, जब वो जाके बैठा और तालाब जब उसने ढूंढ लिया तो उसको पीने ही वाला था, तो इतनी देर में क्या देखता है कि पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है जिसके शरीर पर मांस नहीं है, लाल एकदम खून टपक रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। वो कहने लगे, अरे भाई पानी, तो ये अमृत कुंड किसने बताया आपको, ये पानी मत पी लेना, अगर तूने इसका पान कर लिया तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी, किसी ने मुझे भी धोखा दे के ये बताया था। लेकिन जिस इंसान के खुद के दिल में धोखा होता है वो दूसरे के दिल में सच्चाई को नहीं पहचान सकता। हम भी संतों के पास चाहे रहें, संतों के पास जाएं, लेकिन जब तक हम संत को संत रूप में, परमात्मा रूप में श्रद्धा करके नहीं मानते हैं, तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक महान फकीर ने उसको सही रास्ता दिखाया था, सही जगह पे पहुंच गया था, लेकिन वहां जाके भी उसका पान नहीं कर सका। उसके पक्षी के कहने से उसने वो अंजलि में लिया हुआ जो पानी था, अमृत था, वो छोड़ दिया और जाके उस महात्मा से कहने लगा, तूने मेरे से धोखा किया। लेकिन महात्मा ने कहा कि जब तेरे नसीब में नहीं, मैं क्या करूंगा। इसीलिए जीवों के लिए सबसे पहली चीज है कि अपने दिल के अंदर अपनी श्रद्धा को पक्का पालें। जब तक श्रद्धा नहीं है, यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपके लिए परमात्मा भी हाजिर नाजिर अगर खड़ा होके आपके सामने अगर प्रकट हो भी जाए तो भी आप नहीं पहचान पाओगे। वो तो कृपा उन पर होगी जब सतगुरु समर्थ साईं तुम्हारे सामने होके तुम्हें बताएंगे कि ये है, ये पहचान है, और तुम गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर काम करते हो, मानते हो, तो ही तुम्हें वो फलीभूत होगा, नहीं हो सकता। हम इस युग में जब नाम की महिमा गाई जाती है, सतगुरु की महिमा गाई जाती है, अब गीत गाते हैं उनके, जो कबीर साहब ने दूसरी जगह क्या कह दिया, दूसरी जगह कह, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मुझे कहां ढूंढता है। कहीं तीर्थों में जाता है तो मंदिरों में मत्थे रगड़ता है, नमाजों में वर्जिश करता है, ऊंचे नीचे नमाज पढ़ के मत्थे घिसता है, तीर्थों में, व्रतों में, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में कितनी सारी चीजें गिनाई कि मैं इन चीजों में नहीं मिलता हूं। अगर मिलता हूं तो मैं श्रद्धा में और विश्वास में, और रहता कहां पे हूं, सांसों की सांस में रहता हूं। लेकिन ये बात कहने से किसी को ये यकीन तो नहीं हो जाता। वही जीव इस बात की अनुपालना करेंगे, वही इसको अपने जीवन में अपनाएंगे जिन्होंने इस चीज को जानना है और उस सार वस्तु को पाके अपने जीवन को सफल बनाना है। अब जीवन के बारे में तो सोचते ही नहीं है हम, तो जीवन को क्या कहते हैं कि ये दुनिया जो बही जाने लग रही, जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सब जग जात बया, ये सारी दुनिया बही जाने लग रही है। कहां? अज्ञान में। अज्ञान किस चीज का है? अज्ञान यही है कि मनुष्य चोला पाके जिसने मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा, सतगुरु की महिमा को नहीं जाना, सत्संग में जाके उपस्थित नहीं हुआ, और नाम हासिल करके नाम की कमाई जिसने नहीं की, वो संसार में ऐसा ही आया, ऐसा ही नहीं आया। लेकिन जब परमात्मा की इच्छा नहीं होती, जब उसकी इच्छा नहीं होती तो नहीं हो सकता, ऐसा कह के हम बहाने लगाया करते हैं। ये सिर्फ दोष है, हमारी भूल है।